क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग सालों तक मेहनत करते रहते हैं लेकिन उनकी लाइफ में कुछ भी बड़ा नहीं बदलता। वहीं कुछ लोग अचानक से पूरी दुनिया में छा जाते हैं। कोई छोटा सा यूट्यूबर रातों रात लाखों सब्सक्राइबर बना लेता है। कोई छोटा बिजनेस अचानक करोड़ों की कंपनी बन जाता है। कोई एक गाना, एक डायलॉग, एक प्रोडक्ट या एक आइडिया देखते ही देखते हर जगह दिखाई देने लगता है। लेकिन सवाल है, ऐसा होता कैसे है? क्या यह सिर्फ किस्मत है या फिर इसके पीछे कोई ऐसा साइंस छुपा है जिसे दुनिया के सिर्फ कुछ लोग ही समझते हैं? अगर मैं तुमसे कहूं कि दुनिया की लगभग हर बड़ी सफलता, चाहे वो किसी बिजनेस की हो, किसी इंसान की हो, किसी सोशल मीडिया अकाउंट की हो या फिर किसी क्रांति की, उसकी शुरुआत हमेशा बहुत छोटी होती है। इतनी छोटी कि लोग उसे सीरियस ही नहीं लेते। लेकिन फिर अचानक एक ऐसा मोमेंट आता है जहां सब कुछ बदल जाता है। उस एक मोमेंट के बाद वही छोटा आइडिया पूरी दुनिया में फैल जाता है और उसी मोमेंट को मैल्कम ग्लैडवेल ने नाम दिया द टिपिंग पॉइंट। यह कोई मोटिवेशनल किताब नहीं है। यह किताब तुम्हें मेहनत करने के लिए नहीं कहती। यह किताब तुम्हें यह समझाती है कि आखिर क्यों कुछ चीजें वायरल होती हैं और बाकी सब गायब हो जाती हैं। क्यों कुछ लोग हजारों लोगों को प्रभावित कर देते हैं जबकि कुछ लोगों की बात उनके घर वाले भी नहीं सुनते। क्यों कुछ ब्रांड पूरी दुनिया पर राज करते हैं और कुछ मार्केट में आते ही खत्म हो जाते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, अगर तुम इस किताब के प्रिंसिपल समझ गए तो सिर्फ बिजनेस ही नहीं, तुम अपनी पर्सनैलिटी, अपनी कम्युनिकेशन, अपना करियर, अपना यूट्यूब चैनल, अपना कंटेंट, यहां तक कि अपनी पूरी लाइफ को भी एक ऐसे पॉइंट तक पहुंचा सकते हो जहां से वापस नीचे आना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन इस पूरी किताब को समझने से पहले तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुननी होगी। मान लो एक छोटे शहर में दो दुकानदार हैं। दोनों एक जैसी चप्पल बेचते हैं। दोनों की क्वालिटी लगभग एक जैसी है। दोनों की कीमत भी लगभग बराबर है। लेकिन एक दुकान पर हमेशा भीड़ लगी रहती है और दूसरी दुकान पूरे दिन खाली रहती है। अब तुम बोलोगे, भाई जिसने ज्यादा मार्केटिंग की होगी वही जीत गया होगा। नहीं, मान लो दोनों ने बराबर मार्केटिंग की। फिर क्या पहला दुकानदार ज्यादा टैलेंटेड था? जरूरी नहीं। क्या उसकी किस्मत अच्छी थी? शायद नहीं। तो आखिर फर्क कहां था? फर्क था उसके टिपिंग पॉइंट में। उसने शायद सही समय पर सही लोगों तक अपना प्रोडक्ट पहुंचा दिया और उसके बाद लोगों ने लोगों को बताया, फिर उन लोगों ने दूसरे लोगों को बताया और देखते ही देखते उसका बिजनेस खुद ब खुद बढ़ने लगा। यानी हर बड़ी सफलता की शुरुआत हमेशा मेहनत से होती है, लेकिन उसकी स्पीड, उसका विस्फोट, उसका असली ग्रोथ एक टिपिंग पॉइंट के बाद शुरू होता है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है, अगर ऐसा कोई टिपिंग पॉइंट होता है तो क्या हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं? क्या हम जानबूझकर अपनी लाइफ में ऐसा मोमेंट क्रिएट कर सकते हैं जहां से हमारी ग्रोथ एक्सपोनेंशियल हो जाए? यही सवाल मैल्कम ग्लैडवेल ने भी पूछा था। उन्होंने कई सालों तक अलग अलग केस स्टडीज, बिजनेस, सोशल ट्रेंड्स और इंसानी व्यवहार को समझा और उन्हें एक कॉमन पैटर्न मिला। उन्होंने देखा कि चाहे फैशन हो, क्राइम रेट हो, किसी बीमारी का फैलना हो या किसी प्रोडक्ट का वायरल होना, इन सब के पीछे कुछ ऐसे नियम काम करते हैं जो हर जगह लगभग एक जैसे होते हैं। यानी सक्सेस कभी भी पूरी तरह रैंडम नहीं होती। उसके पीछे एक पैटर्न होता है और इसी पैटर्न को समझने के बाद तुम दुनिया को पहले जैसी नजर से कभी नहीं देख पाओगे। क्योंकि जब तुम अगली बार किसी वीडियो को वायरल होते देखोगे, किसी ब्रांड को अचानक फेमस होते देखोगे या किसी इंसान को रातों रात सफल होते देखोगे, तो तुम सिर्फ रिजल्ट नहीं देखोगे, तुम उसके पीछे छुपा हुआ टिपिंग पॉइंट भी देख पाओगे। और यहीं से शुरू होती है इस किताब की असली जर्नी। लेकिन ध्यान रखना, अभी हमने सिर्फ दरवाजा खोला है। असली खेल अब शुरू होने वाला है, क्योंकि अगले चैप्टर में मैल्कम ग्लैडवेल बताते हैं कि दुनिया में कोई भी बड़ा बदलाव अचानक नहीं होता, बल्कि उसके पीछे काम करते हैं 3 ऐसे नियम जो हर सोशल एपिडेमिक को जन्म देते हैं। और अगर तुमने उन 3 नियमों को समझ लिया तो शायद तुम भी समझ जाओगे कि कुछ लोग इतिहास क्यों मनाते हैं जबकि बाकी लोग सिर्फ इतिहास पढ़ते रह जाते हैं। चैप्टर 1, 3 नियम जो हर बड़े बदलाव के पीछे छुपे होते हैं। अगर मैं तुमसे पूछूं, दुनिया की सबसे खतरनाक चीज क्या है? एक वायरस, एक हथियार या एक इंसान? ज्यादातर लोग तीसरा जवाब देंगे।
लेकिन माल्कम ग्लैडवेल कहते हैं इन तीनों से भी ज्यादा खतरनाक होती है एक आइडिया। क्योंकि एक वायरस सिर्फ शरीर को संक्रमित करता है, लेकिन एक आइडिया पूरी दुनिया बदल सकता है। सोचो, आज करोड़ों लोग स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब लोगों को लगता था कि मोबाइल सिर्फ कॉल करने के लिए होता है। आज करोड़ों लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, लेकिन कभी लोगों को लगता था कि बिना देखे कोई चीज खरीदना बेवकूफी है। आज करोड़ों लोग YouTube देखते हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब लोग कहते थे वीडियो देखकर कौन सी नौकरी मिलेगी। तो आखिर ये बदलाव आया कैसे? क्या पूरी दुनिया एक ही दिन बदल गई? नहीं, हर बदलाव की शुरुआत हमेशा कुछ लोगों से होती है। फिर धीरे धीरे वो कुछ लोग हजारों बनते हैं, हजारों लाखों बनते हैं, और फिर एक ऐसा मोमेंट आता है जहां से ग्रोथ रुकती नहीं। यही है सोशल एपिडेमिक। माल्कम ग्लैडवेल कहते हैं कि आइडियाज, प्रोडक्ट्स, आदतें और बिहेवियर ये सब बिल्कुल वायरस की तरह फैलते हैं। लेकिन वायरस भी हर इंसान तक नहीं पहुंचता। कुछ वायरस शुरुआत में ही खत्म हो जाते हैं और कुछ पूरी दुनिया में फैल जाते हैं। यानी फैलने का भी एक साइंस होता है। अब यहां सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है, अगर आइडिया भी वायरस की तरह फैलते हैं तो क्या इनके भी कुछ नियम होते हैं? यहीं पर माल्कम ग्लैडवेल पूरी किताब का सबसे बड़ा फ्रेमवर्क बताते हैं। वो कहते हैं हर बड़ा ट्रेंड, हर वायरल चीज, हर बड़ी सफलता 3 नियमों पर टिकी होती है। पहला, द लॉ ऑफ द फ्यू। दूसरा, द स्टिकीनेस फैक्टर। और तीसरा, द पावर ऑफ कॉन्टेक्स्ट। अब ध्यान से समझना, क्योंकि यही 3 नियम पूरी किताब की रीढ़ हैं। मान लो तुमने दुनिया का सबसे अच्छा प्रोडक्ट बना लिया, लेकिन गलत लोगों तक पहुंचा दिया, क्या होगा? कुछ नहीं। अब मान लो सही लोगों तक पहुंचा दिया, लेकिन तुम्हारा मैसेज इतना बोरिंग है कि किसी को याद ही नहीं रहता, फिर भी कुछ नहीं होगा। और अब सोचो, सही लोग भी मिल गए, मैसेज भी शानदार था, लेकिन टाइम गलत था या माहौल गलत था, तब भी रिजल्ट नहीं आएगा। यानी सिर्फ मेहनत काफी नहीं है, सिर्फ अच्छा आइडिया भी काफी नहीं है, सिर्फ टैलेंट भी काफी नहीं है। तुम्हें सही लोग, सही मैसेज और सही माहौल तीनों चाहिए। और अगर ये तीनों एक साथ मिल जाएं, तो वही छोटा सा आइडिया इतना बड़ा बन सकता है कि पूरी दुनिया उसे अपनाने लगे। यहीं पर लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। उन्हें लगता है अगर मैं लगातार मेहनत करूंगा तो रिजल्ट भी लगातार बढ़ेंगे, लेकिन असल दुनिया लीनियर नहीं है। रियल वर्ल्ड एक्सपोनेंशियल है। शुरुआत में महीनों तक कुछ नहीं होता, फिर अचानक सब कुछ बदल जाता है। बांस के पेड़ का उदाहरण लो। कई साल तक जमीन के ऊपर लगभग कुछ नहीं दिखता। अगर कोई इंसान बीच में देखे तो उसे लगेगा ये बीज खराब है, लेकिन जमीन के नीचे जड़ें बन रही होती हैं। और फिर एक समय आता है जब वही बांस बहुत तेजी से ऊपर बढ़ने लगता है। लोग कहते हैं, अरे अचानक कैसे बढ़ गया? लेकिन सच ये है, वो अचानक नहीं बढ़ा, वो सालों से तैयार हो रहा था। यही टिपिंग पॉइंट है, और यही नियम तुम्हारी लाइफ पर भी लागू होता है। अगर तुम जिम जाते हो, पहले 1 हफ्ते में कुछ नहीं दिखता, 1 महीने में भी ज्यादा नहीं, लेकिन अगर तुम लगातार करते रहो, एक समय ऐसा आता है जब लोग पूछने लगते हैं, भाई क्या कर रहा है आजकल? अगर तुम YouTube पर काम करते हो, शायद पहले 50 वीडियो पर कुछ ना हो, लेकिन एक वीडियो सब कुछ बदल सकता है। अगर तुम बिजनेस कर रहे हो तो शुरुआत में शायद एक भी कस्टमर ना आए, लेकिन सही समय पर सही लोगों तक सही मैसेज पहुंच गया तो वही बिजनेस अचानक उड़ान भर सकता है। अब इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि हर मेहनती इंसान जरूर सफल होगा। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि सफलता का पैटर्न समझना जरूरी है। और माल्कम ग्लैडवेल कहते हैं, अगर तुम्हें ये 3 नियम समझ आ गए तो तुम किसी भी ट्रेंड को पहले से बेहतर समझ पाओगे और शायद अपना खुद का टिपिंग पॉइंट भी बना सकोगे। लेकिन इन 3 नियमों में सबसे पहला नियम इतना पावरफुल है कि अगर तुमने उसे समझ लिया तो शायद तुम कभी भी सबको खुश करने की कोशिश नहीं करोगे, क्योंकि दुनिया को बदलने के लिए
तुम्हें पूरी दुनिया की जरूरत नहीं होती, सिर्फ कुछ सही लोगों की जरूरत होती है। और अगले चैप्टर में हम उन्हीं लोगों के बारे में बात करेंगे जिन्हें मैल्कम ग्लैडवेल कहते हैं द लॉ ऑफ द फ्यू। यकीन मानो, ये चैप्टर सुनने के बाद तुम लोगों को पहले जैसी नजर से कभी नहीं देखोगे। चैप्टर 2, द लॉ ऑफ द फ्यू। अगर मैं तुमसे पूछूं 1 करोड़ लोगों तक पहुंचने के लिए तुम्हें कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी? ज्यादातर लोग कहेंगे जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ज्यादा असर होगा। लेकिन मैल्कम ग्लैडवेल कहते हैं नहीं, दुनिया को बदलने के लिए तुम्हें करोड़ों लोगों की जरूरत नहीं होती, तुम्हें सिर्फ कुछ सही लोगों की जरूरत होती है। और यही है द लॉ ऑफ द फ्यू। यानी हर बड़ा ट्रेंड, हर वायरल वीडियो, हर सफल बिजनेस, हर सोशल मूवमेंट और हर बड़ी सफलता असल में बहुत कम लोगों की वजह से फैलती है। अब यहां एक सवाल आता है, अगर ऐसा है तो बाकी करोड़ों लोग क्या करते हैं? वो भी जरूरी है, लेकिन शुरुआत हमेशा कुछ खास लोगों से होती है। मैल्कम ग्लैडवेल इस बात को समझाने के लिए इतिहास की एक बहुत दिलचस्प घटना बताते हैं। साल 1775 अमेरिका में ब्रिटिश सेना हमला करने वाली थी। 2 लोग अलग अलग रास्तों से गांव-गांव जाकर लोगों को चेतावनी देने निकले। पहला पॉल रिवियर, दूसरा विलियम डॉज। दोनों के पास एक ही मैसेज था, दोनों का मकसद भी एक था, लेकिन फर्क देखो। पॉल रिवियर का मैसेज पूरे इलाके में आग की तरह फैल गया, जबकि विलियम डॉज लगभग उतना प्रभाव नहीं डाल पाए। अब सोचो, मैसेज एक, समय एक, मिशन एक, फिर फर्क कहां था? फर्क था मैसेज में नहीं, मैसेंजर में। पॉल रिवियर ऐसे इंसान थे जो हर तरह के लोगों को जानते थे। बिजनेसमैन, डॉक्टर, नेता, कारीगर, आम लोग, हर सर्कल में उनके रिश्ते थे। उन्हें पता था किसके घर पहले जाना है, कौन ऐसा इंसान है जो आगे 10 लोगों को बताएगा। उन्होंने सिर्फ खबर नहीं दी, उन्होंने सही लोगों तक खबर पहुंचाई, और वही खबर कुछ घंटों में पूरे इलाके में फैल गई। यहीं से मैल्कम ग्लैडवेल पहला शब्द बताते हैं, कनेक्टर। कनेक्टर वो इंसान नहीं जिसके इंस्टाग्राम पर लाखों फॉलोअर्स हों। कनेक्टर वो है जो अलग अलग दुनियाओं को जोड़ता है। उसका हर जगह कोई ना कोई जानने वाला होता है। अगर उसे किसी डॉक्टर की जरूरत हो तो नंबर है, अगर किसी वकील की जरूरत हो तो नंबर है, अगर किसी बिजनेसमैन से मिलना हो तो रास्ता है, अगर किसी कंपनी में जॉब चाहिए तो कोई जान पहचान वाला है। यानी कनेक्टर चलता फिरता नेटवर्क होता है। अब यहां एक बहुत बड़ी गलती लोग करते हैं। उन्हें लगता है नेटवर्किंग मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों को फॉलो करना, लिंक्डइन पर कनेक्शन भेजना या विजिटिंग कार्ड बांटना। नहीं, असल कनेक्टर लोगों को कलेक्ट नहीं करता, रिलेशनशिप्स बनाता है। और उससे भी बड़ी बात, वो सिर्फ अपने फायदे के लिए लोगों से नहीं मिलता। उसे लोगों से मिलना, लोगों को जोड़ना और नए रिश्ते बनाना अच्छा लगता है। अब सोचो, तुम्हारे स्कूल में या ऑफिस में या कॉलेज में एक ऐसा इंसान जरूर होगा जो लगभग सबको जानता होगा। टीचर भी, जूनियर भी, सीनियर भी, गार्ड भी, कैंटीन वाला भी। और अगर तुम्हें किसी से मिलना हो तो लोग कहते होंगे उससे बात कर ले, वो मिलवा देगा। वही कनेक्टर है। लेकिन यही कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि सिर्फ लोगों को जानना काफी नहीं है। मान लो तुम्हें दुनिया की सबसे शानदार किताब मिल गई, या कोई ऐसा ऐप जो लोगों का बहुत पैसा बचा सकता है, लेकिन तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता कि किसी और को बताना है या नहीं। तो क्या वो जानकारी फैलेगी? शायद नहीं। यहीं पर आता है दूसरा किरदार, मेवन। मेवन वो इंसान होता है जिसे नई चीजें सीखने का जुनून होता है। वो हर समय जानकारी इकट्ठा करता रहता है, लेकिन सबसे खास बात, वो उस जानकारी को अपने तक नहीं रखता, दूसरों की मदद करने के लिए शेयर करता है। सोचो, तुम्हारा एक दोस्त है जिसे हर नए मोबाइल की जानकारी है, कौन सा फोन लेना चाहिए, कौन सा नहीं, कहां डिस्काउंट चल रहा है, कौन सी वेबसाइट भरोसेमंद है। वो खुद ही सबको बताता रहता है, किसी ने पूछा भी नहीं, फिर भी बता देगा। यही मेवन है। अब इंटरनेट की दुनिया में भी ऐसे लोग भरे पड़े हैं। टेक रिव्यूअर, फाइनेंस एजुकेटर, फिटनेस कोच, बुक रिव्यूअर। इनका असली काम सिर्फ कंटेंट बनाना नहीं है, इनका काम नॉलेज फैलाना है, और इसलिए लोग इन पर भरोसा करते हैं।
लेकिन अब सोचो, एक इंसान सब जानता है, दूसरा बहुत लोगों को जानता है, फिर भी जरूरी नहीं कि लोग उनकी बात मान ही लें। क्यों? क्योंकि नॉलेज और नेटवर्क के बाद एक तीसरी चीज चाहिए, परसुएजन। और यही एंट्री होती है तीसरे किरदार की, सेल्समैन। अब ध्यान देना, सेल्समैन का मतलब सिर्फ प्रोडक्ट बेचने वाला नहीं है। मैल्कम ग्लैडवेल के अनुसार सेल्समैन वो इंसान है जो अपनी पर्सनालिटी, अपनी एनर्जी, अपनी बॉडी लैंग्वेज और अपने बोलने के तरीके से लोगों को प्रभावित कर देता है। कभी कभी तुम्हारे साथ भी हुआ होगा, दो लोग एक ही बात बोलते हैं, लेकिन एक की बात सुनकर तुम तुरंत मान जाते हो और दूसरे की बात सुनकर कोई असर ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि कम्युनिकेशन सिर्फ वर्ड्स नहीं होती। तुम्हारी आवाज, तुम्हारा चेहरा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस, तुम्हारी टाइमिंग, ये सब मिलकर इन्फ्लुएंस बनाते हैं। यानी अगर कनेक्टर रास्ता खोलता है, मेवन सही जानकारी देता है, तो सेल्समैन लोगों को एक्शन लेने के लिए तैयार करता है। और जब ये तीनों एक साथ काम करते हैं, तब कोई भी आइडिया एक सोशल एपिडेमिक बन सकता है। लेकिन अब यहां सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है, अगर इतने खास लोग ही दुनिया बदलते हैं, तो क्या आम इंसान कभी बड़ा बदलाव नहीं ला सकता? यही मैल्कम ग्लैडवेल एक बहुत दिलचस्प बात कहते हैं। जरूरी नहीं कि तुम जन्म से कनेक्टर हो या मेवन या सेल्समैन, लेकिन तुम ये समझ सकते हो कि तुम्हारे आसपास कौन ऐसे लोग हैं, और अगर तुम उनके साथ सही रिश्ते बना लेते हो, तो तुम्हारा एक छोटा सा आइडिया भी हजारों लोगों तक पहुंच सकता है। यानी सफलता सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करती कि तुम क्या जानते हो। कई बार ये इस बात पर ज्यादा निर्भर करती है कि तुम किन लोगों को जानते हो और कौन तुम्हें जानता है। लेकिन सिर्फ सही लोग भी काफी नहीं है, क्योंकि अगर तुम्हारा मैसेज ही ऐसा है जिसे लोग 5 मिनट बाद भूल जाएं, तो कनेक्टर भी कुछ नहीं कर पाएगा, मेवन भी नहीं और सेल्समैन भी नहीं। तो आखिर एक मैसेज ऐसा कैसे बनता है जो लोगों के दिमाग में चिपक जाए? यही हम अगले चैप्टर में समझें। अगर मैं अभी तुमसे पूछूं, पिछले हफ्ते इंस्टाग्राम पर तुमने कितनी रील्स देखी थी? शायद 100, 200 या उससे भी ज्यादा। लेकिन उनमें से तुम्हें अभी कितनी याद है? शायद एक भी नहीं। अब सोचो, ऐसा क्यों होता है? अगर तुमने वो सारी रील्स देखी थी तो याद भी तो रहनी चाहिए थी, लेकिन नहीं, क्योंकि देखना और याद रह जाना दो बिल्कुल अलग चीजें हैं। यहीं पर मैल्कम ग्लैडवेल पूरी किताब का दूसरा सबसे बड़ा सिद्धांत बताते हैं, द स्टिकीनेस फैक्टर। यानी कोई भी आइडिया, कोई भी मैसेज, कोई भी वीडियो, कोई भी ब्रांड या कोई भी कहानी तब तक दुनिया नहीं बदल सकती जब तक वो लोगों के दिमाग में चिपक ना जाए। और यही वजह है कि कुछ बातें हम सालों तक याद रखते हैं, जबकि कुछ बातें सुनने के 5 मिनट बाद ही भूल जाते हैं। अब यहां एक सवाल आता है, क्या किसी आइडिया को यादगार बनाना सिर्फ किस्मत की बात है? नहीं, इसके पीछे भी साइंस है। सोचो, 2 टीचर एक ही चैप्टर पढ़ाते हैं। पहला टीचर सिर्फ किताब पढ़ देता है, दूसरा टीचर उसी चैप्टर को कहानी बनाकर समझाता है, उदाहरण देता है, सवाल पूछता है और बच्चों को सोचने पर मजबूर कर देता है। 1 महीने बाद बच्चों को किसकी क्लास याद रहेगी? जवाब साफ है, क्योंकि इंसान जानकारी नहीं, अनुभव याद रखता है। यही बात कंटेंट पर भी लागू होती है। बहुत से लोग सोचते हैं अगर जानकारी अच्छी होगी तो वीडियो वायरल हो जाएगा, लेकिन इंटरनेट पर हर दिन लाखों अच्छी जानकारियां अपलोड होती हैं, फिर वायरल कुछ ही क्यों होता है? क्योंकि जानकारी अच्छी होना काफी नहीं है, उसका याद रहना जरूरी है। यही स्टिकीनेस है। मैल्कम ग्लैडवेल इस सिद्धांत को समझाने के लिए बच्चों के एक शैक्षणिक टीवी प्रोग्राम का उदाहरण देते हैं। उस प्रोग्राम के निर्माताओं ने सिर्फ जानकारी देने पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि इस बात पर भी कि बच्चे उसे वास्तव में याद रखें और उससे जुड़ें। उन्होंने लगातार छोटे छोटे बदलाव किए, ये देखा कि बच्चे किस हिस्से पर ध्यान देते हैं और फिर उसी के आधार पर सामग्री को बेहतर बनाया। यानी कभी कभी बहुत छोटे बदलाव ही किसी संदेश को अधिक प्रभावी बना देते हैं।
अब इस बात को अपनी लाइफ में लागू करके देखो। मान लो तुम YouTube पर वीडियो बनाते हो, तुम्हारा थंबनेल अच्छा है, टाइटल भी अच्छा है, लोग क्लिक भी कर रहे हैं, लेकिन 2 मिनट बाद वीडियो छोड़कर चले जाते हैं, तो क्या फायदा? एल्गोरिदम यही समझेगा कि वीडियो उतना इंटरेस्टिंग नहीं है, यानी क्लिक कराना जीत नहीं है, लोगों को अंत तक जोड़े रखना जीत है, और यही स्टिकीनेस है। अब एक और उदाहरण, 2 लोग स्पीच देते हैं। पहला इंसान सिर्फ फैक्ट्स बोलता है, दूसरा इंसान वही फैक्ट्स स्टोरी में बदल देता है, बीच बीच में सवाल पूछता है, क्यूरियोसिटी पैदा करता है, इमोशन जोड़ता है। अब ऑडियंस किसे याद रखेगी? यही वजह है कि दिमाग को डेटा से ज़्यादा स्टोरीज पसंद आती हैं, क्योंकि कहानी दिमाग को सोचने पर मजबूर करती है। अब यहाँ सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं, उन्हें लगता है अगर मैं ज़्यादा जानकारी दूंगा तो लोग इम्प्रेस हो जाएंगे, लेकिन रियलिटी बिल्कुल उल्टी है। जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उतना ज़्यादा कन्फ्यूजन। दिमाग हर चीज़ याद नहीं रखता, वो सिर्फ वही चीज़ याद रखता है जिसका उससे इमोशन जुड़ जाए, जिसमें सरप्राइज हो या जो उसकी किसी प्रॉब्लम से जुड़ती हो। इसलिए अगर तुम कंटेंट क्रिएटर हो, टीचर हो, सेल्समैन हो, लीडर हो या सिर्फ एक अच्छे कम्युनिकेटर बनना चाहते हो, तो खुद से एक सवाल ज़रूर पूछो, जो मैं बोल रहा हूँ क्या वो याद भी रहेगा? अगर जवाब नहीं है तो तुम्हें अपने मैसेज को बदलना होगा। मैल्कम ग्लैडवेल का पूरा पॉइंट यही है, छोटे छोटे बदलाव बड़ा फर्क पैदा कर सकते हैं। कई बार एक शब्द बदल देने से पूरी एडवर्टाइजिंग कैंपेन बदल जाती है, एक एग्जाम्पल जोड़ देने से पूरी प्रेजेंटेशन यादगार बन जाती है, एक सही ओपनिंग पूरे वीडियो का रिटेंशन बदल देती है, एक सही स्टोरी लोगों का पर्सपेक्टिव बदल देती है। यानी सक्सेस हमेशा ज़्यादा मेहनत से नहीं आती, कई बार सही तरीके से मैसेज प्रेजेंट करने से आती है। अब थोड़ा अपने बारे में सोचो, जब तुम किसी से बात करते हो, क्या लोग तुम्हारी बात याद रखते हैं या 5 मिनट बाद भूल जाते हैं? अगर लोग भूल जाते हैं तो प्रॉब्लम तुम्हारी नॉलेज में नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारे प्रेजेंटेशन में हो सकती है। और यही वजह है कि कुछ लोग एवरेज नॉलेज होने के बावजूद बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं, जबकि कुछ लोग बहुत इंटेलिजेंट होकर भी कभी नोटिस नहीं किए जाते। लेकिन अब यहाँ एक और सवाल पैदा होता है, अगर सही लोग मिल जाएं, मैसेज भी यादगार हो, तो क्या सक्सेस गारंटीड है? मैल्कम ग्लैडवेल कहते हैं, अभी नहीं, क्योंकि एक तीसरी चीज भी है जो कई बार सही लोगों और शानदार मैसेज दोनों को फेल कर देती है, और वो है एनवायरनमेंट। यानी तुम किस माहौल में हो, तुम्हारे आसपास कैसे लोग हैं, समय कैसा है और परिस्थितियां कैसी हैं, ये सब मिलकर तय करते हैं कि कोई आइडिया उड़ेगा या शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। और यही है इस किताब का तीसरा और सबसे चौंकाने वाला सिद्धांत, द पावर ऑफ कॉन्टेक्स्ट। यकीन मानो, अगला चैप्टर सुनने के बाद तुम शायद कभी ये नहीं कहोगे कि मैं ऐसा ही हूं, मैं बदल नहीं सकता, क्योंकि मैल्कम ग्लैडवेल कहते हैं, कई बार इंसान नहीं, उसका माहौल उसे बदल देता है। चैप्टर 4, द पावर ऑफ कॉन्टेक्स्ट। लेकिन अब एक सवाल, अगर इंसान इतना ही स्मार्ट है, अगर उसके पास इतना दिमाग है, अगर उसे सही और गलत की समझ है, तो फिर सिर्फ माहौल बदलने से उसका बिहेवियर क्यों बदल जाता है? यही इस चैप्टर का सबसे शॉकिंग पार्ट है। देखो, हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि हम अपने डिसीजन खुद लेते हैं, लेकिन सच्चाई ये है, कई बार हमारे डिसीजन हमारे आसपास की छोटी छोटी चीजें ले रही होती हैं और हमें पता भी नहीं चलता। सोचो, अगर तुम्हारा कमरा पूरा बिखरा हुआ है, टेबल पर किताबों से ज्यादा मोबाइल, स्नैक्स और बाकी सामान पड़ा है, बेड खुला हुआ है और चारों तरफ डिस्ट्रैक्शन ही डिस्ट्रैक्शन है, तो क्या तुम सच में डीप फोकस कर पाओगे? शायद नहीं। अब उसी इंसान को दूसरी जगह बैठा दो, एक साफ टेबल, फोन बाहर, सिर्फ एक नोटबुक, एक पानी की बोतल और शांत माहौल। क्या फर्क पड़ेगा? बहुत बड़ा, क्योंकि हमारा दिमाग हमेशा एनवायरनमेंट से सिग्नल ले रहा होता है। यही है पावर ऑफ कॉन्टेक्स्ट। अब एक और उदाहरण, अगर तुम ऐसे दोस्तों के बीच रहते हो जो हर समय सिर्फ शिकायत करते हैं, हर बात में नेगेटिविटी ढूंढते हैं, हर सपने का मजाक उड़ाते हैं, तो धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग भी वैसा ही सोचने लगेगा। तुम्हें लगेगा, यार शायद सच में नहीं हो सकता। लेकिन अगर वही इंसान ऐसे लोगों के बीच चला जाए जो हर दिन सीख रहे हैं, काम कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, तो उसकी सोच भी बदलने लगती है। ध्यान देना, इंसान पहले नहीं बदलता, उसका माहौल बदलता है, और फिर वही माहौल इंसान को बदल देता है। मैल्कम ग्लैडवेल कहते हैं, कई बार हमें अपनी लाइफ बदलने के लिए खुद को बदलने की जरूरत नहीं होती, हमें सिर्फ अपना कॉन्टेक्स्ट बदलना होता है, यानी
अपना कमरा, अपनी आदतें, अपने दोस्त, अपना डिजिटल एनवायरनमेंट, अपना डेली रूटीन, क्योंकि ये सारी छोटी चीजें मिलकर तुम्हारा फ्यूचर तय करती हैं। अब सोचो, तुम सुबह उठते ही सबसे पहले क्या देखते हो? मोबाइल, इंस्टाग्राम, नोटिफिकेशंस, व्हाट्सएप, न्यूज। फिर तुम कहते हो आज फोकस नहीं बन रहा। भाई, फोकस जाएगा नहीं तो क्या होगा? सुबह उठते ही तुमने अपने दिमाग को 100 अलग अलग चीजों में बांट दिया। अब उससे उम्मीद कर रहे हो कि वो 2 घंटे एक किताब पर टिक जाए। इम्पॉसिबल। यही वजह है कि दुनिया के हाई परफॉर्मर्स सुबह उठते ही सोशल मीडिया नहीं खोलते। वो पहले अपना माइंड कंट्रोल करते हैं, फिर दुनिया को अंदर आने देते हैं। अब एक एक्सरसाइज। अगर मैं अभी तुम्हें बोलूं, अपने कमरे को देखो, जो पहली 5 चीजें तुम्हें दिख रही हैं, क्या वो तुम्हें तुम्हारे गोल की याद दिलाती हैं या तुम्हारा ध्यान भटकाती हैं? अगर जवाब दूसरा है तो समझ जाओ, तुम्हारा एनवायरनमेंट तुम्हारे खिलाफ काम कर रहा है। एक और बात, हम अक्सर विल पावर को ओवर रेट करते हैं। हम सोचते हैं मैं स्ट्रांग बन जाऊंगा, मैं खुद को कंट्रोल कर लूंगा। लेकिन रिसर्च बार बार यही दिखाती है, विल पावर लिमिटेड होती है, एनवायरनमेंट अनलिमिटेड होता है। अगर चॉकलेट सामने रखी होगी तो उसे न खाने के लिए हर मिनट लड़ना पड़ेगा, लेकिन अगर चॉकलेट कमरे में ही नहीं है तो लड़ाई शुरू ही नहीं होगी। यही फर्क है। अब इसे पढ़ाई पर लागू करो। फोन सामने रखा है, नोटिफिकेशंस ऑन है, और तुम बोल रहे हो मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होऊंगा। यह वैसा ही है जैसे कोई इंसान बारिश में खड़ा होकर बोले मैं भीगूंगा नहीं। स्मार्ट लोग खुद को टेस्ट नहीं करते, वो सिस्टम बनाते हैं। फोन बाहर, नोटिफिकेशंस ऑफ, डेस्क क्लीन, टाइम फिक्स, काम शुरू। बस यही वजह है कि छोटी छोटी चीजें बहुत बड़े रिजल्ट देती हैं, और यही इस किताब का पूरा मैसेज है। क्योंकि कई बार तुम्हें अपनी लाइफ बदलने के लिए खुद को नहीं, अपने आसपास की दुनिया को बदलना होता है। और अब हम पहुंच चुके हैं इस किताब के आखिरी और शायद सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर पर। क्योंकि अब सवाल यह नहीं है कि टिपिंग पॉइंट क्या होता है, सवाल यह है अगर छोटी चीजें इतनी बड़ी ताकत रखती हैं तो क्या हम जानबूझकर अपने जीवन में ऐसा टिपिंग पॉइंट बना सकते हैं जो हमारी पूरी लाइफ बदल दे? यही जानेंगे अगले चैप्टर में। चैप्टर 5, क्रिएट योर ओन टिपिंग पॉइंट। अब तक इस पूरी किताब में हमने एक बात बार बार देखी, छोटी चीजें, छोटे बदलाव, छोटे लोग और छोटे डिसीजंस, ये सब मिलकर किसी भी चीज को अचानक बहुत बड़ा बना सकते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, अगर ये सब सच है तो क्या हम अपनी लाइफ में भी ऐसा टिपिंग पॉइंट ला सकते हैं? क्या एक ऐसा छोटा बदलाव हो सकता है जो अगले 1 साल बाद हमारी पूरी जिंदगी बदल दे? मैल्कम ग्लैडवेल का जवाब है हाँ, लेकिन एक कंडीशन है, तुम्हें बड़ी चीजें करने की नहीं, सही छोटी चीजें करने की जरूरत है। यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग हार जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है अगर जिंदगी बदलनी है तो सब कुछ एक साथ बदलना पड़ेगा। कल से 5 बजे उठूंगा, जिम जाऊंगा, 3 घंटे पढ़ूंगा, बुक्स पढ़ूंगा, मेडिटेशन करूंगा, फोन छोड़ दूंगा, शुगर छोड़ दूंगा, और फिर 3 दिन बाद सब खत्म। क्यों? क्योंकि इंसान एक साथ पूरी लाइफ नहीं बदल सकता, लेकिन एक छोटी आदत बहुत आसानी से बदल सकता है। सोचो, अगर तुम सिर्फ रोज 10 मिनट पढ़ना शुरू करो, सिर्फ 10 मिनट, साल के अंत तक ये 60 घंटे से ज्यादा पढ़ाई बन जाती है। अगर हर दिन सिर्फ 20 पुशअप्स करो, 1 साल बाद 7300 पुशअप्स। अगर रोज सिर्फ एक नया वर्ड सीखो, 1 साल बाद 365 नए वर्ड्स। यही कंपाउंडिंग है और यही टिपिंग पॉइंट का बीज है। हम अक्सर रिजल्ट देखना चाहते हैं, लेकिन नेचर रिजल्ट नहीं दिखाती, नेचर पहले ग्रोथ छुपाती है। एक बीज मिट्टी के अंदर महीनों तक कुछ नहीं दिखाता, ऊपर से देखने पर लगता है कुछ हो ही नहीं रहा, लेकिन नीचे जड़ें बन रही होती हैं, और फिर एक दिन वो अचानक जमीन फाड़कर बाहर आता है। लोग कहते हैं अचानक पेड़ उग गया। नहीं, वो अचानक नहीं हुआ, वो हर दिन हो रहा था, बस दिखाई नहीं दे रहा था।
तुम्हारी लाइफ भी बिल्कुल ऐसी ही है। आज जिम जाओगे, कुछ नहीं होगा। कल पढ़ोगे, कुछ नहीं होगा। 3 दिन मेडिटेशन करोगे, कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर तुम रुक गए तो वही सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि टिपिंग पॉइंट हमेशा इनविजिबल प्रोग्रेस के बाद आता है। एक और गलती जो लगभग हर इंसान करता है, वो सिर्फ मोटिवेशन के भरोसे जीता है। जब मोटिवेशन आती है, काम करता है, जब नहीं आती, आराम करता है। लेकिन मोटिवेशन कभी कंसिस्टेंट नहीं होती। सिस्टम होता है, हैबिट्स होती हैं, रूटीन होता है। यही इंसान को वहां तक ले जाते हैं जहां मोटिवेशन कभी नहीं ले जा सकती। अब जरा अपने पिछले 1 साल के बारे में सोचो। तुम्हारी कौन सी छोटी आदत आज भी तुम्हें पीछे खींच रही है? लेट उठना, फोन एडिक्शन, ओवर थिंकिंग, प्रोक्रेस्टिनेशन, नेगेटिव लोगों के साथ रहना, या हर काम कल पर टालना? याद रखना, जैसे अच्छी छोटी आदतें कंपाउंड होती हैं, वैसे ही बुरी आदतें भी होती हैं। आज सिर्फ 30 मिनट रील्स, कल 45 मिनट, फिर 1 घंटा, फिर 2 घंटे, और देखते देखते पूरा साल निकल जाता है। यही वजह है कि मैल्कम ग्लैडवेल बार बार कहते हैं, दुनिया बड़ी चीजों से नहीं बदलती, दुनिया छोटे बदलावों से बदलती है, जो सही समय पर सही जगह पहुंच जाते हैं। अब इस किताब से 3 सबसे बड़े लेसन्स निकालते हैं। पहला, लिटिल थिंग्स मैटर। कभी मत सोचो कि तुम्हारी छोटी आदतें कोई फर्क नहीं डालती, वही तुम्हारा फ्यूचर बना रही हैं। दूसरा, एनवायरनमेंट इज स्ट्रॉन्गर देन विल पावर। अगर तुम्हारा माहौल गलत है तो अच्छी आदतें टिकना बहुत मुश्किल है। और तीसरा, सक्सेस इज नेवर सडन। जिसे लोग ओवरनाइट सक्सेस कहते हैं, वो सालों तक जमा हुए छोटे छोटे एक्शंस का रिजल्ट होता है। बस दुनिया को वो आखिरी एक्सप्लोजन दिखाई देता है। अब इस वीडियो को खत्म करने से पहले मैं तुमसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता, रिलेशनशिप्स। अगर अगले 365 दिनों तक तुम रोज सिर्फ 1% बेटर बनो, तो 1 साल बाद क्या तुम वही इंसान रहोगे जो आज हो? शायद नहीं। और यही इस पूरी किताब का सबसे बड़ा मैसेज है। तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी बदलने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ आज का एक छोटा डिसीजन बदलना है। क्योंकि कौन जानता है, शायद वही छोटा डिसीजन तुम्हारी जिंदगी का टिपिंग पॉइंट बन जाए। अगर इस बुक समरी से तुम्हें कुछ नया सीखने को मिला, तो इसे सिर्फ सुनकर मत छोड़ देना। इसमें से सिर्फ एक आइडिया चुनो और आज से उसे अपनी लाइफ में लागू करो। क्योंकि नॉलेज एक्शन के बिना सिर्फ इंफॉर्मेशन बनकर रह जाती है। और याद रखना, बड़ी जीत हमेशा छोटी शुरुआत से ही पैदा होती है। थैंक्स फॉर